हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स 1 and 2 आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद सेम वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। तो होगा क्या इनके साथ, पहले तो ये देखते हैं। देखो, पहले मैं बात करता हूँ पार्टिकल 1 की। तो जो पार्टिकल 1 है यहाँ पे, है ना, उसको कुछ वेलोसिटी हमने v दे दी। वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा, वहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से वो रिटर्न कर जाएगा। यानी कि पार्टिकल 1 यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल 2 की। तो पार्टिकल 2 को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक इलिप्टिकल पाथ भी होता है सैटेलाइट का, है ना। उस केस में क्या होता है, ये दो आपके एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है। अगर प्लेनेट आपका, फॉर एग्जांपल अर्थ है, इस केस में अर्थ को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल या सैटेलाइट इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये पोजीशन होती है आपकी पेरिजी की, है ना। यहाँ पे वो अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पे होती है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। फिर वो पार्टिकल आगे मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, जब वो पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचता है जिसको हम एपोजी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल मैक्सिमम सेपरेशन पे आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपका केपलर्स का लॉ है ना, लॉ ऑफ एरिया, सेकंड वाला, वहां से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जो एंगुलर मोमेंटम है पार्टिकल का या सैटेलाइट का अबाउट अर्थ और एनी प्लेनेट, वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है एम इंटू वी इंटू आर। याद आया आपको एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल से आपने पढ़ा होगा। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट के अराउंड आप रोटेशन ले रहे हो, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एम तो कांस्टेंट ही है, तो वी इंटू आर आपका जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर आर छोटा होगा तो वी बड़ा होगा, आर अगर मैक्सिमम होगा तो वी मिनिमम होगा। तो वो हमने यहाँ पे डायग्राम में बता दिया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आने वाली है जब हम पार्टिकल 2 को जब हम पार्टिकल 2 को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे v स्पीड से। 1 को भी v दी गई थी, है ना, यहाँ पे ये देखो v दी गई है, 2 को भी v दे दी। तो ये जो पोजीशन होती है ये कौन सी बन जाती है, पेरिजी वाली। तो सेकंड पार्टिकल बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही डायग्राम आप समझ के चलिए कि ये अर्थ है आपकी, ना, ये इस तरीके से अर्थ है। तो यहाँ पे सेकंड पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे मूव करके वापस आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे जब जाएगा तो सेकंड पार्टिकल को वेलोसिटी v दी थी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस पूरे पाथ पे, है ना, क्योंकि सेपरेशन मिनिमम है ना अर्थ से, अर्थ के सेंटर से सेपरेशन मिनिमम है यहाँ पे। तो जब अर्थ के सेंटर से सेपरेशन मैक्सिमम होगा, वो पोजीशन ये वाली होगी जिसको हम एपोजी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कुछ मिनिमम आ जाएगी, v मिनिमम लिख लेता हूँ उसको मैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे है। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला है पार्ट ए, बोथ द पार्टिकल्स विल स्टॉप मोमेंटरली बिफोर स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम्स। नहीं, वन तो मोमेंटरी रुकेगा, 1 के डायग्राम हमको दिख रहा है v = 0 आ रहा है, पर 2 के साथ ऐसा कुछ नहीं है ना। तो पार्ट ए रॉन्ग है। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्टिकल 2 विल राइज अप टू लेसर हाइट कंपेयर टू पार्टिकल, ये थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, पार्टिकल 1 होगा यहाँ पे, ना। तो पार्टिकल 2 विल राइज अप टू लेसर हाइट कंपेयर टू पार्टिकल 1। तो बात समझिएगा, पार्टिकल 1 जो है वो कितनी हाइट पे गया है, ये ले लेता हूं मैं h1। और पार्टिकल 2 जो अर्थ के सरफेस से कह लो या सेंटर से कहीं से भी कह लो, वहां से जो मैक्सिमम हाइट गया है ना, वो होगी h2। या सरफेस से लेना, आप सरफेस से ले लो तब भी मैक्सिमम ही आएगी। ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। 1 की जो काइनेटिक एनर्जी है, 1 को जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि टॉप पे जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, यहाँ पे 0 हो जाती है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे पूरा का पूरा हाफ mv² किस में कन्वर्ट हो रहा है, mgh1 में। ऐसे लिख सकते हैं ना हम, वैसे तो ग्रेविटेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो पूरा का पूरा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल 1 के लिए अगर हम बात करें, तो जो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली उसको दी गई थी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वहां से हमको पता चलता है कि जो h1 है उसकी वैल्यू h2 से ज्यादा आने वाली है, क्योंकि h2 जो हमने लिया है, मान लो चलो सरफेस से ले लेते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, हाइट की बात हो रही है ना यहाँ पे, चलो आप h2 को लेना है तो आप कहाँ से ले सकते हो, आप इसको सरफेस से ले लीजिए, h2 को। उस केस में भी
जो आपकी वी मिनिमम यहाँ पे आएगा ना, आपका वी मिनिमम आएगा ना, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ध्यान से समझिएगा, पार्टिकल 1 को भी वी दी गई है, पार्टिकल 2 को भी वी दी गई है, और पार्टिकल 1 की सबसे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। बट यहाँ पे तो पार्टिकल 2 की बात करें, जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस s2 पे है अर्थ की सरफेस से, तब भी उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई है। तो ये बात क्लियर है ना कि जो 2 है, 2 जो पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट s2 पे गया होगा वो h1 से कम ही होने वाली है ना, क्योंकि पूरा 2 के केस में पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं हुआ है। ये बात क्लियर है। तो S2 इज गोइंग टू बी लेसर देन H1, तो पार्ट बी भी एकदम करेक्ट है ना, पार्ट बी हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल 2 इज मोर देन दैट ऑफ पार्टिकल 1। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। पार्टिकल 2 की जो मिनिमम स्पीड है वो ये है बच्चे, मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, पार्टिकल 2 की मिनिमम स्पीड ये रही है ना, एपोजी वाली पोजीशन पे। बात क्लियर है। और पार्टिकल 1 की मिनिमम स्पीड कितनी है, टॉप में, पार्टिकल 1 में देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टॉप में v इक्वल टू 0। तो ये बात क्लियर है कि जो पार्टिकल 2 की मिनिमम स्पीड है वो पार्टिकल 1 की मिनिमम स्पीड से ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टिकल 2 की मिनिमम स्पीड v मिनिमम हमने कुछ ले ली और पार्टिकल 1 की तो 0 ही है, तो पार्ट सी भी आपका करेक्ट। पार्ट डी की बात करते हैं। पार्ट डी में बोला गया है पार्टिकल 1 विल स्ट्राइक द ग्राउंड अर्लियर, है ना। ऐसा होगा या नहीं होगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पार्टिकल 1 जो है ना वो इस तरीके से ऊपर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, उस पर जो फोर्स लग रहा है, अर्थ उस पर जो फोर्स लगा रही है वो डायरेक्टली अपोजिट फोर्स लगा रही है, यानी कि पार्टिकल 1 की जो रिटार्डेशन हो रही है, पार्टिकल 1 की जो रिटार्डेशन हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है। बात क्लियर है। तो पार्टिकल 1 यहाँ पे गया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वो पार्टिकल नीचे की तरफ आ गया, तो रिटार्डेशन के टाइम पे भी कम टाइम लगा होगा, और जब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और अर्थ से आगे स्ट्राइक करेगा तो भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, और अब बात अगर आप करते हो पार्टिकल 2 की, तो खुद सोचो आप, पार्टिकल 2 की अगर आप बात करते हो तो पार्टिकल 2 कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे मूव करेगा, है ना। ऑलरेडी देखो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल 2 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, है ना, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ इस तरफ खींच रही होगी और उसका एक कंपोनेंट रिटार्ड कर पा रहा होगा, है ना, ये वाला कंपोनेंट, है ना, उस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट होगा जिसको हम टेंशियल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ये रिटार्ड कर पा रहा होगा। जबकि इस केस में 1 के केस में जो रिटार्डेशन है वो मैक्सिमम होगी वाइल गोइंग अपवर्ड। जब पार्टिकल 1 अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अर्थ से अवे जा रहा होगा तो रिटार्डेशन मैक्सिमम होगी, जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि पार्ट डी जो है एकदम ठीक है, दैट इज पार्टिकल 1 विल स्ट्राइक द ग्राउंड अर्लियर, यानी कि पार्टिकल 1 को मूव करने में टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में और फिर वापस आने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू पार्टिकल 2। ठीक है, तो पार्ट डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। पार्ट ए रॉन्ग था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।